यमुनानगर में मानसून अभी पूरी तरह सक्रिय भी नहीं हुआ है, लेकिन महज 10 मिनट की बारिश ने ही शहर की तैयारियों की पोल खोल दी। सड़कों पर जलभराव, गलियों में भरा पानी और लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हर साल प्रशासन बरसात से पहले नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे करता है, लेकिन पहली ही बारिश में ये दावे पानी में बहते नजर आए। लेकिन इसे लेकर हमारे संवाददाता देवीदास शारदा ने शहरवासियों से बात की है। आइए सुनते हैं लोगों का क्या कुछ कहना है। पिछले 2 दिन से मौसम जो है काफी डाउन जा रहा है। अभी मेरे साथी दिखाएंगे कि किस तरीके से जो नहरें हैं वो तो भरकर चल रही हैं। 18,000, 20,000, 25,000 तक क्यूसेक पानी जो चल रहा है, जिसमें नहरें फुल चल रही हैं। लेकिन जो मेन यमुना नदी है उसमें काफी कम पानी। जो 2 दिन पीछे सोम पथराड़ा भरकर चली थी वो भी अब शांत नजर आ रही है। बात करें शहरी इस क्षेत्र की तो यहाँ पर भी जब बरसात हुई तो जगह जगह पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया था, जल भराव की स्थिति पैदा हो गई थी। किस तरह की स्थिति, सबसे पहले तो हमारे साथ मौजूद है मनोज त्यागी। सर बताएं, शहर में किस तरह की स्थिति देखी जब पानी आया था? बात यह है जी, सच बात तो यह है कि बारिश है तो जय जून के लिए अच्छी, लेकिन अगर इंतजाम सही नहीं है तो पानी तो मोहल्ले में भी बढ़ जाए। तो शहर है तो इसलिए पहले हर आदमी को अपनी बस्ती में, अपनी कॉलोनी में जहाँ भी कोई नाला है या कोई भी पानी की निकासी है, उसके पहले जैसे एक उदाहरण के लिए इंतजाम करना चाहिए। धन्यवाद त्यागी जी, बड़ी अच्छी बात बताई पर्यावरण को लेकर, आम जन जीवन को लेकर। सर आप क्या कहना चाहेंगे नगर निगम में जिस तरीके से शहर का हाल देखा आपने? देखिए शारदा जी, अभी 2 दिन ने पूरे यमुनानगर शहर के अंदर नगर निगम के पूरे इलाके में तबाही मचा दी। हालात बड़े खराब हैं। जगाधरी में जब बारिश आई, यमुनानगर में आई, या तो किसी भी कस्बे में देखो आप, पूरे इलाके में, तो यमुनानगर की बात करूंगा जैसे पूरे जिले के अंदर, चाहे वो कितना भी हमारा इलाका हो आसपास का, जगाधरी में कोई व्यवस्था नहीं है पानी निकासी की। हर साल कह दिया जाता है कि अगले साल से पहले हम पानी की इतनी बढ़िया व्यवस्था के शहर की एक एक बूंद यमुना नदी की तरफ, ये जो जहाँ पर खड़े हैं इधर पानी आ जाएगा, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। दुकानों के अंदर तक पानी चला जाता है, घरों में घुस जाता है। और यमुनानगर का तो बहुत एरिया ऐसा है जो उधर कैंप की तरफ का इलाका है, ITI का इलाका है, जो वर्कशॉप रोड, उस पर हम गए भी थे खुद देखने कि वहाँ 3 घंटे की बारिश ने तबाही मचा दी। उसमें मोटरसाइकिलें रुक गई, गाड़ियाँ रुक गई, जो दुकानदार थे बड़े परेशान रहे। और वो एक इलाका नहीं, पूरा यमुनानगर का इलाका, प्रोफेसर कॉलोनी हो, मॉडल टाउन हो, कोई व्यवस्था नहीं है पानी की। ये तो 2 दिन की बरसात ने जब ऐसा हाल कर दिया। अब आगे देखिए आप, मानसून अभी शुरू हुआ है, जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने बारिश के हैं। थैंक यू सर। अपना नाम, आप क्या कहना चाहोगे नगर निगम व्यवस्था को लेकर? मेरा नाम नरेश सैनी है, मैं प्रॉपर समाजी का आदमी। मैं स्थितियाँ काफ़ी यहाँ पर देख चुका हूँ, और जो नुकसान हम समाज का देखते हैं वो ये नहीं है कि इसका नुकसान किसी ने किया है। जो हमारी पॉलिसी है उस पॉलिसी को मद्देनज़र जो यहाँ पर बनाता है, मान लीजिए जैसे सिविल से रिलेटेड कोई कंस्ट्रक्शन करता है, रोड बनाता है, उसका आर्किटेक्ट्स कौन होते हैं, सिविल इंटीरियर बनाने वाला कौन है, वो चंडीगढ़ बैठे हैं, यमुनानगर बैठे हैं। हमारा मूलभूत यहाँ भूमिका क्या है? जैसे उदाहरण के लिए मैं कमाणी चौक से और विश्वकर्मा चौक की बात लेता हूँ। विश्वकर्मा बाईपास तक ले लो आप, विश्वकर्मा कमाणी चौक से लेके और बाईपास तक सड़क के 3 डिवाइडेशन हो गए। अब जो हमारी नेशनल हाईवे है ये 73, इसका जो रोड है वो रोड मात्र हमारे पास 20-25 फुट बचा है। हमें पता हमारे शहर में कहाँ पानी ज़्यादा होता है खड़ा, कहाँ कम होता है, कहाँ ढाल है, कहाँ नहीं है। और ये बाहर से जो प्लान होके यहाँ आती हैं, हम उसमें कभी भी पास नहीं होंगे। चाहे वो देश का मुद्दा है, चाहे वो विदेश का मुद्दा है। जो देश का मुद्दा देश वाला सॉल्व कर सकता है वो देश का ही सॉल्व कर सकता है। जो देश का मुद्दा हम बैठ के सॉल्व कर सकते हैं वो हमारी नीति ही सॉल्व करेगी। यही शहर की, यही हमारी कॉलोनी की व्यवस्था है। जो कॉलोनी वाला समझा सकता है एक अफसर को, वो अफसर बनाए, उसकी नीति है वो बनाए, और वो कॉलोनी के, गली के, उनसे पूछे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। तब तक वो प्रॉब्लम को नहीं पूछेगा तब तक उसका समाधान नहीं हो सकता। धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात बताई। इनका यही कहना था कि नगर निगम पैसा भी खर्च, काम भी कर रहा है, उसके बावजूद भी 10 मिनट की बरसात आती है तो रोड के ऊपर पानी हो जाता है। तो उनका यही कहना है कि जो भी कॉलोनी वासी हैं, जो निगम के लोग हैं, उनको कमेटी में लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी इंजीनियरिंग का काम आता है, बाहर के अधिकारी होते हैं, उनको यहाँ की व्यवस्था नहीं पता, यहाँ के हालात नहीं पता होते, पैसा भी लग जाता है सरकार का, फिर वही पानी का आदमी का जनजीवन जो है खराब हो जाता है, अव्यवस्था फैल जाती है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडियन।
यमुनानगर में सीआईए 2 और वांछित बदमाशों के बीच देर शाम मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 4 में से 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि एक आरोपी को पुलिस